अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मुजम्मिल खान और आप देख रहे हैं राजा न्यूज़ नेटवर्क। मैं इस टाइम मौजूद हूं राजा नसीर फजल फाउंडेशन में और मेरे साथ मौजूद है मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर राजा नसीर फजल साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं मुजम्मल भाई? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तकदीर क्या है और इंसान अपनी तकदीर को कैसे बदल सकता है। लोगों को फ़ायदा हो जाए तो हम कहते हैं जी ये हमारी सारी कोशिश है, हमारी किस्मत है, और उसी काम में अगर नुकसान हो जाए तो हम एक बहुत छोटा सा जुमला बोल देते हैं जी ये हमारी तकदीर में लिखा हुआ था। नाजरीन को आप ये डिफ़ाइन करें कि क्या इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजम्मल भाई, आपने बहुत अच्छा जो है वो टॉपिक चूज़ किया है, क्योंकि आजकल के दौर में हर बंदा परेशान है जी और हम हर वक्त हमें आदत पड़ चुकी है नाउमीदी के साथ तकदीर को बुरा भला कहने की। जी यही वजह है कि आज हम ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ते। हम जो है समझते हैं कि हमारी तकदीर में लिखा हुआ है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपको थोड़ी सी मिसालें देकर समझाऊंगा इंशाअल्लाह नाजरीन को जी जी कि जी बेसिकली तकदीर क्या है। तकदीर जो लफ्ज़ है वो है कुरान पाक में मौजूद शाकला के नाम से। शाकला लफ्ज़ का मतलब ये है पैटर्न, सही जिंदगी का पैटर्न के तौर तरीका, सही क्या आपने किस तरफ जाना है सही। वो तयशुदा है। जी अब मिसाल के तौर के ऊपर जैसे एक मिसाल है कि परिंदे जो है उनका काम सिर्फ उड़ना है, बिल्कुल वो उड़ सकते हैं, बिल्कुल। वो उनकी तकदीर में लिखा हुआ है, उन्होंने उड़ना है। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बना के अल्लाह ने, लेकिन इसको जो है उड़ने का फन नहीं दिया। जी ये जहाज तो इसने बना लिया है बिल्कुल उड़ने के लिए, बिल्कुल दूसरे तरीके इख्तियार कर लिए हैं, अपने जहन को लड़ा के तकदीर अपनी चेंज कर ली है, लेकिन जो तकदीर में लिखा है ये कभी उड़ नहीं सकता। जी ये है तकदीर, सही। अल्लाह ने जो लिख दिया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जो है एक बंदा गया, जाके कहने लगा, या अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप मुझे बताएं कि तकदीर क्या होती है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं आपको समझाता हूँ आपके ही सवाल से, आपसे ही सवाल करके। आप मुझे ये बताएं कि आप जो पैदा हुए हैं, आप खुद हुए हैं अपनी मर्जी से या आपको अल्लाह ने पैदा किया है? तो वो बंदा जो है जवाब देता है कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मैं जो है अल्लाह की मर्ज़ी से पैदा हुआ हूँ। तो हज़रत अली ने दोबारा सवाल किया कि क्या तुम मरोगे भी अपनी मर्ज़ी से? फरमाया, नहीं, मैं नहीं मरूंगा अपनी मर्ज़ी से, मैं बल्कि अल्लाह के हुक्म से, जब अल्लाह बुलाएगा तो मैं तब मरूंगा, दुनिया से जाऊंगा। सही। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि यही तुम्हारी तकदीर है। इसका मतलब ये है कि जो तकदीर लिखी जाती है वो इंसान की जो ज़िंदगी उसने स्पेंड करनी है जी वो है। सही। जो हमारे करेक्टर्स हैं, जो हमारा किरदार है, वो हमारी तकदीर को रोज़े रोशन की तरह अय्यार करता है सही। कि बदल सकते हैं हम या नहीं बदल सकते। मतलब हम इंसान की पर्सनैलिटी के ऊपर है कि वो अपनी पर्सनैलिटी को कैसे। जी बिल्कुल, आप जो कहना चाह रहे हैं वो यही है कि ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने अपनी तकदीर को कैसे बनाना है, कैसे बेहतर करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे अच्छा करना है। आपने सुना होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिट्टी को हाथ लगाते हैं तो वो सोना बन जाती है। बिल्कुल उसकी वजह ये है कि उन्होंने अपनी तकदीर ये नहीं है कि लिखवाई है, जी तकदीर को बदल देती है दुआ। आपने ये कहावत और बिल्कुल जुमला ऐसी। सुना होगा। बिल्कुल ऐसी। दुआ ऐसी चीज़ है जो आपकी तकदीर को बदल देती है। मेहनत जो है जी सबसे बड़ी चीज़ दुनिया की, मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती। सही। आप अगर किसी सिमत में अच्छी मेहनत कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% कि अल्लाह ताला की ज़ात उसको उसका सिला ज़रूर देती है। आपको ज़िंदगी में उसका सिला लाजमी मिलता है। कोई भी बंदा सच्चे दिल के साथ मेहनत करता है तो उसको उसका सिला ज़रूर मिलता है। इसका मतलब ये है कि हमारे हाथ में है, हम अपनी तकदीर खुद बदल सकते हैं। बिल्कुल हम मेहनत करके, हम मेहनत से, लगन से, कोशिश से तकदीर बदल सकते हैं। इसके बाद, इसके अलावा जो हमें दो तकदीरों के पैदा होने के बाद हमें मिलती हैं, एक हमारे जीन्स होते हैं जी जो हमारे वालिदैन की तरफ से हमारे अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, सही। और दूसरा हमारा माहौल। ये हमारी तकदीर के ऊपर असरअंदाज होती हैं चीज़ें। जो मेन दो चीज़ें हैं जो हमारी तकदीर के ऊपर असरअंदाज होती हैं, वालिदैन की तरफ से मिलने वाले जीन्स और माहौल का असर। अब माहौल का असर ये है कि हम जैसे लोगों में बैठेंगे, उठेंगे, जैसे वो कहते हैं खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ लेता है, जी वो हिसाब है
कि जैसे लोगों के साथ उठे बैठेंगे वैसे ही हमारी तकदीर बन जाएगी। हाँ जी। जो रिसर्च करने वाले स्कॉलर हैं वो ये कहते हैं कि इंसान 5 जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनका मजमुआ है। सही। इंसान क्या है? 5 जो गिरदो नवा के रहने वाले उसके लोग हैं, चाहे वो उसके घर वाले हैं, चाहे वो उसके रिश्तेदार हैं, चाहे वो उसके दोस्त अहबाब हैं, वो 5 लोगों का मजमुआ होता है हर इंसान। सही। जिस माहौल में वो रहता है, जो उसके इर्द गिर्द 5 होते हैं, वही मिसाल के तौर के ऊपर आप 2500 रुपया महीने का कमाते हैं या 25,000 कमाते हैं, तो आपके जो गिरदनवा वाले रहने वाले लोग हैं 25-30 हज़ार वो भी कमाते होंगे। लेकिन अगर आप कोई लाखपति या करोड़पति बंदा जो महीने का आमदन कमा रहा है उसके अंदर उठना बैठना शुरू हो जाएंगे, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ 1 साल के बाद आपकी आमदन भी बढ़ जाएगी और आप उस लेवल पर चले जाएंगे। ये माहौल जो हमारे ऊपर असरअंदाज होता है। आगे जो है कुछ मिथ्स हमने बनाई हुई, मिथ्यालॉजी। ये हिंदू पंडित जो है ना, जो गैर मजहब इस्लाम जो है, उन्होंने हम लोगों को डराया हुआ है कि जी तू मनूस है, तू जी बिल्ली काली कट की तरह रिश्ता खराब हो गया, तू जी इंज नहीं किया, तू इंज हो गया, तू इंज नहीं, तू साढ़े घर फलाना बंदा पैदा हो गया, मनूस आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी थिंकिंग और सोच है। जैसा जैसा हम सोचेंगे वैसा वैसा अल्लाह ताला की जात इसके बारे में कुरान पाक में कहती है कि जो तुम गुमान करोगे मैं तुम्हें वैसा मिलूंगा। इसका मतलब क्या है? अल्लाह से हम अच्छा गुमान करें हमें अच्छा मिलेगा। इसका मतलब ये भी है कि हम अच्छा गुमान करने के बाद अपनी तकदीर को भी बदल सकते हैं। तो लिहाजा हमारे हाथ के ऊपर, हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी तकदीर को बदल लें। तकदीर को बदलने के लिए हमें खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। एक ये वो मकाम है जिसके ऊपर अगर हम पहुंच जाते हैं तो अल्लाह ताला खुद पूछता है। अल्लामा इकबाल का ये बहुत प्यारा शेर है जिसमें वो कहते हैं कि खुदा बंदे से खुद पूछता है कि बता भाई तेरी रजा क्या है। तो इसलिए अपने आप को बुलंद इतना कर लें कि तकदीर भी आप जो मजबूर हो जाए बदलने के ऊपर। अब कुछ लोग, अब अगली बात ये आपने सवाल में किया है कि जी कुछ लोग तकदीर को कोसते रहते हैं, वो निकम्मे लोग हैं। अच्छे मेहनती लोग कभी ऐसा नहीं कहते। अब देखें बिल गेट्स दुनिया का अमीर तरीन बंदा, वो ये कहता है कि अगर आप गरीब पैदा हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप गरीब मरे हैं तो ये आपके अपने बस की बात है, ये आपके अपने दायरे इख्तियार में था, आपने कुछ किया नहीं। यार आपकी जो तकदीर है, आपको जो मिला है, आप उसको संचा पैटर्न जिंदगी का मिल गया, उसको बदल सकते हैं, आप उसको बेहतर कर सकते हैं। आप हर लम्हा, हर हाल में, हर रोज कोशिश करने के बाद अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। और आप अगर अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं, सबसे पहले अपने अंदर ईमानदारी लाएं, मुखलस हो जाएं, हार्ड वर्क बने, हार्ड वर्कर बन जाएं, मेहनती बन जाएं, ईमानदारी दिखाएं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अपनाने के बाद आप अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। लिहाजा अगर आपने अपनी तकदीर को बदलना है तो आप मेहनत करें। अब मैं इसके ऊपर एक अल्लामा इकबाल का और भी पूरी नज़म और शेर जो है नाजरीन की नज़र पेश करूंगा। से बढ़ के आगे मंजिल तलाश कर, मंजिल से बढ़ के आगे मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। वाह क्या बात। कि भी अगर आपको दरिया मिल गया तो आपने यहाँ पे बस नहीं करना। तकदीर बदलने का मतलब ये है कि आपने समुंदर को जो है तलाश करने की कोशिश शुरू कर देनी है। हम अगर कोई छोटा सा टारगेट अचीव कर लेते हैं, चल यार अब नॉर्मल लाइफ चल ही रही है, बस गुजारा हो ही रहा है। यार जब हम तकदीर बदलने वाले वो लोग होते हैं, वो कहते हैं हम बस अपनी जरूरियात तक जाके तो रुक जाते हैं, हम उससे आगे कोशिश नहीं करते कि यार हम इससे आगे बढ़े, इससे आगे जाएं। बिल्कुल, हम अगर तकदीर बदलना चाहते हैं, किस्मत बदलना चाहते हैं, वो कहते हैं वो जो लोग किस्मत बदलते हैं ना, वो पसीने से नहाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो जो पसीने से नहाने वाले लोग हैं ना, जो मेहनत करने वाले, उनको कोई गर्ज नहीं कि उनको कितने दिन हो गए खाना खाए, उनको कोई गर्ज नहीं उनको कितने दिन हो गए नहाए। यकीन करें एक पेंटर था तो उसको इतना शौक था काम करने का कि उसके 10 से 15 दिन लगातार जब उसने काम किया तो उसके जो पाँव के जब बूट उतारे गए ना तो खलड़ी भी साथ उतर गई। इतनी मेहनत करने वाले लोग हैं ये लोग। तकदीरें बदले, हमने क्या तकदीरें बदली? हम सांड की तरह रात को सोते भी जल्दी हैं जी, हमने जल्दी उठना है, और सुबह उठते भी लेट हैं जी, 11-12 बजे हमारा दिन चल रहा है। जो लोग तकदीरें बदलने वाले हैं वो सूरज को जगाते हैं। जिनको सूरज जगाए वो तकदीरें बदलने वाले लोग नहीं होते। तो आगे अल्लामा इकबाल जो है वो कहते हैं, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां
दुनिया जो तेरी बदल दे वो सजदा। भी हम हर रोज सजदा करते हैं, हमारी जो है दुनिया कभी नहीं बदली। एक अच्छा सजदा कर लें, उस रब के आगे झुक जाएं, उससे रो रो के मांग लें, ये हो ही नहीं सकता कि आपकी तकदीर ना बदले। आपने अगर अपनी तकदीर बदलवानी है, मेहनत करें, माँ बाप की दुआएं लें, बड़ों की खिदमत करें। माँ की दुआ जो है वो भी तकदीर बदल देती है इंसान की। आपने ये भी कहावत सुनी होगी। बिल्कुल सही है। तो इसीलिए अगर आपने अपनी तकदीर को बदलना है तो कुछ करें, ठाने कि हमने कुछ करके जाना है। दुनिया में आए हैं तो कुछ करने आए हैं। नौजवान नस्ल के लिए ये पैगाम है कि अगर आपने कुछ करना है तो आज से, अभी से शुरू करें, स्टार्ट करें। अल्लाह ताला इतनी बरकत देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। डॉक्टर साहब, आपने नौजवानों के ऊपर बात की। मैं चाह रहा हूँ कि नौजवान आजकल एक बहुत बड़ी आजमाइश में कह लें, ये एक सवाल में कह लें, फंसे हुए हैं कि वो बहुत जल्दी हार मान के कह देते हैं यार ये मेरी किस्मत ही नहीं है, अब मैं ये काम करने लगा हूँ। फिर वहाँ से वो बहुत जल्दी हार मान के कहते हैं यार ये मेरी किस्मत में ही नहीं था, मैं ये। तो इसमें काइंडली आप थोड़ा सा आजकल के नौजवानों को ज़रा थोड़ा डिटेल के साथ काइंडली बयान कर दें। जी बिल्कुल, आपने मुजम्मल सही कहा है। कामयाबी जो है वो एक दिन में नहीं मिलती। पहले ये बात नौजवान समझ लें। कामयाबी हासिल करने के लिए दिन रात और लगातार, ये जो जुमला है ना, कंटिन्यूसली, लगातार मेहनत करनी पड़ती है। हम लोग क्या करते हैं, उकता जाते हैं, 4 दिन काम करते हैं तो हम कहते हैं कि हम फेल हो गए। मैंने इसके ऊपर भी टॉपिक के ऊपर जो है वीडियोस बनाई हुई हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम बकायदा एक वीडियो मुकम्मल बनाएंगे कि नौजवानों को कैसे कामयाबी हासिल करनी है। आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा है। बेसिकली नाकामी की, फेलियर की वजूहात ये हैं कि हम कोई भी काम बगैर सोचे समझे, सलाह मशवरे के जो है वो शुरू कर देते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह एक बहुत जल्द प्रोग्राम दूंगा। एक डेंजन डॉक्टर है, उसने रिसर्च की है। उसने कहा है कि 43 वजूहात होती हैं कारोबारी में फेलियर होने की। कारोबार में जो लोग फेल हो जाते हैं ना, जैसे आपने कहा कि कभी कोई काम करते हैं, 2 दिन गया, कभी कोई काम, कभी कोई पैसा, उसकी वजूहात 43। उनमें मोटी मोटी वजह मैं आपको बता देता हूँ। उनमें सबसे बड़ी मोटी वजह यही है कि लोग बगैर मशावरत के काम शुरू कर देते हैं, बगैर मशवरे के। मशवरा किससे करना चाहिए? किसी कारीगर एक्सपर्ट बंदे से। अब लोग क्या करते हैं, अपनी माँ से मशवरा, माँ तो बेचारी घर संभालती है, उनको क्या पता, माँ के तो हकूक और है, फराइज हो रहे हैं हमारे ऊपर, हमें उनकी खिदमत करनी चाहिए। जो देना चाहिए हम वो तो देते नहीं। हम माँ से मशवरा कर, माँ मैं कड़ा काम शुरू करा, माँ कहती पुत्र तू जा दुकान पाला परचून दी, वो नहीं चलती थे। 4 दिन बाद कहना माँ तू ही क्या सी मैंने ये काम कर। ठीक है, तो इसलिए जब आपने कोई भी काम करना है, अपनी जिंदगी को बनाने के लिए स्टार्ट करना है, तो आप किसी से मशवरा कर लें अगर कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर समझ आ रहा है तो पहले उसको सोचें, समझें, उसको सारा परखें। परखने के बाद जो आप काम शुरू करेंगे 100% इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। इल्लामा इकबाल का जो शेर था, जो गजल थी, मैं उसको पूरा करना चाहता हूँ ताकि जो है हमारा टॉपिक बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए। ईमान तेरा लुट गया राहज़न के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश का। ईमान तेरा लुट गया राहज़न के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। ये जो मैंने अभी बात की है कि वो ऐसा आप रहबर ढूंढ लें जो आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाए। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। कि भाई हर बंदा हसद और अदावत और बुग़्ज़ लिए फिर रहा है कि मैं किसी को मारूं, मैं किसी के ऊपर हमला, मैं किसी, यार ये चीजें हमें नाकाम करती हैं। हमने अगर कामयाब होना है तो हमने किसी को कुछ नहीं कहना, हमने अपनी मंजिल को देखना है। जो बड़ी मंजिलों के सब मुसाफिर हैं वो छोटे झगड़ों में नहीं उलझते। वासफ अली वासफ के बकौल। और आगे वो कहता है, करे सवार ऊंट के ऊपर अपने गुलाम को, करे सवार ऊंट पर अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले वो आका तलाश का। वो आका होना चाहिए कि जो खुद पैदल चले, आजी और इनकसारी वाला, जिनके अंदर आजी, वो आका तलाश करे, फिर आपको जिंदगी में जो है कामयाबी मिलेगी। ये इल्लामा इकबाल की गजल थी। तो इसी में सारा कुछ बयान किया गया है कि अगर आपने अपनी तकदीर बदलनी है तो पहले खुद बदलें। 99% जो है लोग अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, और 99% लोग जो है वो फेलियर की वजूहात 90% लोगों की ये है कि वो खुद से काम शुरू कर देते हैं और तकदीर को कोसते रहते हैं और फेलियर हो जाते हैं। 19% लोगों की वजह, दूसरों को भी उस काम की नाउमीदियां दिलाने लग जाते हैं, यार ये काम ना करो, ये काम ना। लेकिन जो लोग अच्छे फैसले करते हैं, जो अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव रहें, तो इंशाल्लाह आपकी तकदीर भी बदलेगी, आप कामयाब भी होंगे और इंशाल्लाह जिंदगी में बहुत ज्यादा आगे जाएंगे।
ले डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज तकदीर के बारे में नाजरीन को बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन किया डिटेल के साथ, और एक मैसेज दिया कि इंसान को कभी भी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, अपने अल्लाह और उसके रसूल के साथ उम्मीद रखनी चाहिए कि जो आपकी तकदीर लिखी हुई है वो इंशाल्लाह आपने ख़ुद तलाश करनी है, और हर इंसान की तकदीर एक जैसी होती है। इसी के साथ आप अपने होस्ट मुजम्मिल खान को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।